जय श्री राधे कृष्णा। अभी मैं जो दिव्य आख्यान सुनाने वाली हूँ वह भगवती मंगल चंडी का है। मंगल चंडी जो मंगलवार को जो स्त्री पुरुष दोनों व्रत करते हैं, उस मंगल चंडी का यह दिव्य आख्यान है। कल्याण करने में और सुदक्षा जो चंडी अर्थात प्रतापवती हैं और मंगलों के मध्य में जो प्रचंड मंगला हैं, वह देवी मंगल चंडी का नाम से विख्यात हैं। भूमिपुत्र मंगल भी जिन चंडी की पूजा करते हैं और जो भगवती उन मंगल चंडी की अभिष्ट देवी हैं, वह मंगल चंडी का नाम से प्रसिद्ध हैं। जो मंगल ग्रह हैं, मंगल ग्रह पृथ्वी और विष्णु जी के पुत्र हैं। मंगल ग्रह मनुवंश में उत्पन्न मंगल नामक एक राजा 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और वे भगवती उनकी पूज्य अभिष्ट देवी थी। इनसे वह मंगल चंडिका नाम से विख्यात हुए। वह मूर्ति भेद से मूल प्रकृति भगवती दुर्गा ही हैं और कृपा रूपिणी होकर वे देवी साक्षात प्रकट होने वाली हैं, जो स्त्रियों की अभिष्ट देवी भी हैं या देवता हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने विष्णु की प्रेरणा से तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से वह उस प्रतपरा भगवती मंगल चंडिका की पूजा की और त्रिपुरासुर के साथ घोर युद्ध के समय जब शिवजी संकट में पड़ गए, तो उस दैत्य के द्वारा रोषपूर्वक उनका विमान आकाश से नीचे की ओर गिरा दिया गया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उपदेश मानकर दुर्गति को प्राप्त भगवान शंकर ने भगवती दुर्गा की स्तुति की और वे मंगल चंडी ही थीं, जिन्होंने केवल रूप बदल लिया और शिव जी के सामने प्रकट होकर बोली कि हे प्रभु, आपको कोई भय नहीं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विकल्प रूप में आपका वाहन बनेंगे और मैं वृद्ध स्वरूपा होकर आपकी सहायता करूंगी। मैं युद्ध में शक्ति स्वरूपा होकर आपकी सहायता करूंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस तरह से वृषध्वज भगवान श्री हरि उनके वाहन बने और माया स्वरूपनी माँ भगवती माँ दुर्गा उनकी शक्ति बनी। और इस तरह से भगवान श्री हरि की सहायता से और देवी की सहायता से त्रिपुरासुर का वध करने में शिवजी सफल हुए। इस तरह से जब त्रिपुरासुर का वध हो गया, तब भगवती अंतर्ध्यान होंगी। जितने भी देवी हैं सब माँ दुर्गा की ही मूल प्रकृति हैं, चाहे वो राधा हों, रुक्मिणी हों, लक्ष्मी जी हों, गंगा हों, पृथ्वी हों, मनसा देवी हों, वैष्णो माता हों, खष्टी माता हों, जितनी भी देवियां हैं वो सब मूल प्रकृति माँ दुर्गा के ही कलांश हैं। तो उसी सन भगवान शिव की जो शक्ति बनी, वहाँ उमापति शंकर ने विष्णु जी के द्वारा दिए गए शस्त्र से उस दैत्य को मारा और उस दैत्य के धराशायी हो जाने पर देवता और महर्षिगण भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। त्रिपुरासुर का वध हुआ और माँ भगवती अंतर्ध्यान पहले हो चुकी थी। उसी समय भगवान शिव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु ने परम प्रसन्न होकर उनका स्तुति किया, उन्हें सुभाषित वचन दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु का उपदेश मानकर भगवान शंकर ने विधिवत स्नान करके पाद, अर्घ्य, आचमन, अनेक प्रकार के वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति नैवेद्य और वस्त्रालंकार, माला, खीर, पिष्टक, मधु, सुधा, अनेक प्रकार के फल, उपचारों, संगीत, नृत्य, वाद, उत्सव, नाम कीर्तन आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। और मध्यान्हिंद शाखा में बताया गया है कि ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगला चंडिका भक्तिपूर्वक ध्यान करके मूल मंत्र से ही सभी द्रव्य शिवजी ने माँ मंगला चंडी को अर्पण किया। इनका जो मंत्र है वह है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्यै देवी मंगल चंडिकाय हूँ फट स्वाहा। यह 21 अंशों वाला यह मंत्र पूजनीय और भक्तों को समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष की भांति है। इस मंत्र का जो कोई भी मनुष्य या देवता 10 लाख जब कर ले तो निश्चित रूप से उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जो वेदोक्त सर्वसम्मत ध्यान का जो ध्यान जब शिवजी ने इन मंत्रों के द्वारा एक एक चीज़ माँ भगवती को अर्पण कर दिया, तब उन्होंने वेदोक्त सम्मत भाव से उनका ध्यान भी किया। और ध्यान उन्होंने इस तरह से कहा, ध्यान में उन्होंने कहा कि जो माता 16 वर्ष की अवस्था वाली सर्वदा स्थिर हैं
जो सदैव वो 16 वर्ष की ही दिव्य दिव्य अवस्था में ही दिखती हैं, उस देवी को नमस्कार है। जो सुंदर हैं, शुद्ध स्वरूपणी हैं, शरतकालीन कमल के समान मुख वाली हैं, श्वेत चंपा के वर्ण के समान जो आभा वाली हैं, जो नील कमल के सदृश वह नेत्रों वाली हैं, सबका पालन पोषण करने वाली है, सभी की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सभी के कर्म फलों को प्रदान करने वाली हैं, सभी प्रकार की संपदाएं देने वाली हैं, जो घोर संसार के विपद सागर में जो पड़ा रहता है, उससे भी उन सागर से, उस घोर नरक से, संसार के दुखद विषम परिस्थिति से जो वंचित करने वाली हैं, रहित करने वाली हैं, उस देवी की मैं सदा आराधना करता हूँ। इस तरह से मंगल चंडी का उन्होंने ध्यान किया, पहले पूजा किया, फिर उन्होंने ध्यान किया। और तब शिव जी ने कहा कि जगत की माता हैं, विपत्ति को नाश करने वाली हैं, जो हर्ष मंगल उत्पन्न करने वाली हैं, हर्ष मंगल प्रदान करने में प्रवीण हैं, हर्ष मंगल प्रदान करने वाली कल्याणकारी, मंगल करने में जो दक्ष हैं और शुभ स्वरूपणी हैं, मंगल रूपणी हैं, मंगल करने में परम योग्यता संपन्न हैं और समस्त मंगलों की मंगल रूपा हैं, सज्जनों को मंगल प्रदान करने वाली हैं, सभी मंगलों को आश्रय स्वरूपणी हैं और मंगलवार के दिन पूजी जाने वाली मंगल ग्रह की वह अभिष्ट देवी हैं। सर्वप्रथम देवी का पूजन शिव जी ने किया, उसके बाद मंगल ग्रह की, मंगल नामक राजा ने तत्पश्चात मंगलवार के दिन ही इनकी पूजा की, मंगल नाम के राजा ने पृथ्वी पर। और मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल के लिए सदा वह पूजनीय है और मंगल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मंगलों के लिए भी मंगल करने वाली संसार के समस्त मंगल कामनाओं को आधार स्वरूपा है, मोक्ष रूपा है, मंगल प्रदान करने वाली हैं, सार रूपणी हैं, मंगलाधार हैं, सभी कर्मों के फल को प्रदान करने वाली हैं और मंगलवार को पूजित होने के कारण और सबको सुख प्रदान करने के कारण उस मंगल चंडिका को मैं प्रणाम करता हूँ और वह देवी सभी की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। इस तरह से शिव जी ने सर्वप्रथम माँ मंगल चंडिका का पूजन किया, उनका ध्यान किया, फिर उनका स्तवन किया और शिव जी ने इस स्तोत्र के द्वारा मंगल चंडी की स्तुति की और प्रत्येक मंगलवार को उनकी पूजा उस तभी से प्रचलन में आई। तारकास जब उस राक्षस का संहार हुआ, तब से यह मंगल चंडी का व्रत सर्वप्रथम देवताओं में शिव जी ने किया और तत्पश्चात पृथ्वी लोक पर मंगल ग्रह नामक राजा ने की, मंगलवार के दिन की। इसलिए मंगलवार के दिन माँ मंगल चंडी का पूजा का प्रचलन लोक में प्रचलित हुआ। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान शिव जी के द्वारा मंगल चंडी का पूजन हुआ। दूसरी बार मंगल ग्रह ने उनकी पूजा की। तीसरी बार राजा मंगल ग्रह ने दूसरी बार और तीसरी बार राजा मंगल ने उस कल्याणमयी देवी का पूजन किया। और चौथी बार मंगलवार के दिन ही भद्र महिलाओं ने उनकी पूजा अर्चना की। पांचवी बार अपने कल्याण की कामना रखने वाले पुरुषों ने भी उनकी पूजा की। इस तरह से विश्वेश्वर शिव के द्वारा पूजी जाने वाली भगवती सभी लोगों में पूजित होने लगी। तदंतर सभी देवताओं, मुनियों, मनुओं द्वारा भगवती मंगल चंडिका का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई व्यक्ति एकाग्रचित होकर भगवती मंगल चंडिका का इस मंगलमय स्रोत का श्रवण करता है या उनका मंगलवार के दिन उनका व्रत करता है, उनका पूजन करता है, तो निश्चित रूप से उसका सब प्रकार का मंगल होता है। किसी प्रकार को अमंगल उसका नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि सहित सभी प्रकार के मंगलमय कीर्ति, यश, मान, सम्मान, आरोग्य उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मंगलवार का जो पृथ्वी लोक पर जो प्रचलन है, तो सर्वप्रथम उनकी पूजा शिव जी ने की। तत्पश्चात मंगल ग्रह ने की। मंगल ग्रह पृथ्वी और श्री हरि के पुत्र हैं। तत्पश्चात पृथ्वी लोक पर मंगल नाम के राजा ने की और तत्पश्चात सौभाग्यशाली स्त्रियों ने की और तत्पश्चात पुरुषों ने भी मंगल चंडी का व्रत करना आरंभ किया, अपनी विभिन्न कामनाओं को मन में रखते हुए। तो इस तरह से लोक प्रचलन में यह मंगलवार का यह व्रत मंगल चंडी का व्रत है, जो मूल प्रकृति माँ देवी माँ दुर्गा का ही अंश है, यानी माँ भगवती की ही यह पूजा है। मंगलवार के दिन चूंकि इनका व्रत हुआ, इसलिए मंगलवार के दिन स्त्री पुरुष सबके द्वारा संसार में इन व्रतों को किया जाता है। निश्चित रूप से सभी अमंगल को हरने वाली यह मंगल का व्रत है, जिसे सभी भद्रों लोगों को करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ मंगल चंडी।